बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की आपको स्टेटमेंट बताऊं कि अडियाला जेल में उन्होंने क्या कहा कल, मैं आपको पहले एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान है। यानी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जो पाकिस्तान की रवायती एस्टेब्लिशमेंट है उसके पैरेलल अगर एक ताकत आकर खड़ी हो गई है तो वो इमरान खान है। इमरान खान ने एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर दिया अवामी ताकत के मुताबिक। यानी वहां पे अवामी ताकत है और वो इतनी ज्यादा है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल होता चला जा रहा है। आप देखें ना, एक तरफ फैसल वाडा साहब का गुस्सा अगर आप याद करें कि वो निकलते हैं असेंबली से, गाड़ी में जाकर बैठते हैं, उनका लहजा, उनका रवैया, उनके अल्फाज का चुनाव, नकम्मा और नालायक करार देना मौजूदा हुक्मरानों को, स्पेशली पीएमएलएन को, फिर पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन के खिलाफ बोलना, ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करके देखें तो आपको समझ आती है कि एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट को डिफीट हुई है इमरान खान के हाथों। देखिए, जो मुझे समझ आई ना सारे खेल में, ये समझ आई कि 17 सीटों वालों को पहुंचाया गया हुकूमत में, और भी इतना कंफर्टेबल पहुंचाया गया कि उनको 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचा दिया गया कि इनकी हुकूमत को खतरा भी कोई ना हो। फिर जब जब उन्होंने जिस जिस के ऊपर उंगली रखी उसकी सीट भी छीन कर इनको दे दी गई, हत्ता के मखसूस नशिस्तों के तोहफे भी दे दिए गए, तमाम तर सहूलतकारी की गई, इनके मुकदमात खत्म किए गए, इनके मुखालिफिन को जेलों में बंद किया गया, इनके जो मुखालिफ आवाजें मीडिया पे सारी बंद करवा दी गई, मीडिया इनकी जेब में डाल दिया गया, पैसा इनकी जेब में डाल दिया गया। तमाम तर नालायकियों और नकम्मेपन की वजह से इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। इनसे एक सवाल नहीं किया गया एस्टेब्लिशमेंट से, यानी उन्होंने इनसे मांगा गया, एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ एक आईनी तरमीम मांगी थी। आप गौर कीजिए ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब तक इन हुक्मरानों को क्या कुछ नहीं दिया। यानी जो पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, क्या नहीं दिया उन्होंने। जो इन्होंने कहा दिया। मियां साहब ने कहा जी मुझे फजल रहमान नहीं चाहिए, फजल रहमान के बगैर हुकूमत बना कर दी। नवाज शरीफ अपनी दोनों सीटें हार गए थे, नवाज शरीफ को एक सीट जितवा कर दी। नवाज शरीफ की जो मुखालिफ उम्मीदवार है उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। मरियम नवाज अपना इलेक्शन मेयर शराफत से हार गई थी, उनको वजीर आला पंजाब बना कर दिया। शहबाज शरीफ के बाद टोटल 17 सीटें दी जेनवन, और उनकी ये सीटों को बढ़ा बढ़ा के उनको इक्तदार बना के दिया। तो ये सारा कुछ जब एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ किया इनके लिए, तो उसके बदले में उन्होंने मांगा क्या? एक आईनी तरमीम, और उस आईनी तरमीम के नंबर भी उन्होंने पूरे करके दिए। ये तो अगर हफ्ते वाले दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के वापस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की डिमांड के बाद वो जो वजाती नोट आया है, अगर वो ना आता तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो बंदे पूरे करके दे दिए थे। यानी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 10-12 बंदे इधर उधर कर दिए थे उन्होंने, और उन्होंने बंदोबस्त कर दिया था कि ये बंदे डालेंगे और जो बाकी हुकूमत के पास है तो ये कानून साजी हम लपेट लपाट के कर देंगे। तो ये चीज यहां तक तो पहुंच गई थी। लेकिन फिर हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हुकूमत को, हुकूमत वो मेहनत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो अब हुकूमत जो है, इसकी एक और रीजन भी है, देखें मैं आपको बताता हूं। वजह यह कि है तो ये सियासतदान ही ना, जाना तो इन्होंने पब्लिक में ही है, और इनको इस बात का पता है कि कल हम अपोजिशन में होंगे। हुकूमत सदा किसी की नहीं रहती, वो सिर्फ मेरे रब की है। किसी की हुकूमत हमेशा नहीं रहती। इन्होंने अपोजिशन में जाना है, लेकिन जो कवानीन इनसे पास करवाए जा रहे हैं वो कवानीन अगर ये पास कर देंगे तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिसको दिल करेंगे, जहां से दिल करेगा उठा लेंगे, और उसके पास किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं होगी कि वो जाके किसी अदालत का या किसी दरवाजे को खटखटा ले कि मुझे इंसाफ मिल जाए। तो सियासतदान है ना, वो समझते हैं इस बात को। उन्हें पता है कि कल को ये मलबा हमारे ऊपर आकर गिर जाएगा। ये सारा कुछ इन्होंने एक आदमी को काबू करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए किया, जिसका नाम इमरान खान है। कैदी नंबर 804 है, जो आज भी डटा हुआ है, बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है इस निजाम के सामने। उसको जाके पीटीआई वालों ने कहा कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, कोई डील शील आपकी करवा देते हैं। तो उसने पीटीआई वालों को जलील किया। उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहां से, जेल से मेरी लाश तो निकल सकती है लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। मैंने नहीं नवाज शरीफ बनना, मैंने आसिफ अली जरदारी नहीं बनना, मैंने डील नहीं करनी। बेनजीर ने एनआरओ लिया था, मैंने नहीं लेना। मैंने इनका मुकाबला करना है, मुल्क की खातिर बैठ के बात करूंगा। ये अगर सियासत से अपने आप को अलग करते हैं और अपने मामलात के ऊपर ये गौर करते हैं और रिव्यू करते हैं कि अपने आइंदा ये नहीं करना, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए रिलीफ कोई नहीं चाहिए। मैंने किसी किस्म की डील नहीं करनी। और यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है।
एस्टेब्लिशमेंट जितना कुछ करती है, जितना जोर लगाती है, उसके नतीजे में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। अभी हालात ये है कि वीडियो गर्दिश कर रही है, पार्लियामेंट हाउस में इन्होंने बच्चों को विजिट करवाया। आमिर मुगल साहब ने वो वीडियो शेयर की हुई थी। वो बच्चों को उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में विजिट करवाया, तो बच्चों के इन्होंने इंटरव्यूज लिए कुछ सहाफियों ने वहां पे। उनसे पूछा, बच्चों आप क्या बनना चाहोगे, कौन सा लीडर पसंद है, किस जमात में आना पसंद करोगे, आपको किसकी कारकर्दगी है? वो सारे इमरान खान और पीटीआई। अंदाजा करें आप। बल्कि बच्चों से जब ये पूछा गया कि इमरान खान अच्छा है या पीटीआई, तो लोगों ने फिर भी बच्चों ने कहा जी इमरान खान अच्छा है। तो इमरान खान की मकबूलियत वहां पहुंच गई है। इनका हर दाव पेच उल्टा जा रहा है, हर चीज इनकी जो है वो इनके गले पड़ रही है। आखिरी हल इनके पास यही है ना कि इमरान खान को जेल के अंदर रखें या खुदा न खास्ता जेल में उसको नुकसान पहुंचाए। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद खदशात का बार बार इजहार किया है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आवाज उठाएं। सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोला भी पड़ा हुआ है कि डॉक्टर आसिम ने जो आखिरी मेडिकल चेकअप किया था इमरान खान साहब का, तब उन्होंने कहा था इमरान खान साहब का वजन कम होने के हवाले से और मसल्स कमजोर होने के हवाले से, क्योंकि उन्हें वर्जिश करने का और खुला घूमने का होने को मौका नहीं है। उन्हें बहुत तंग जगह पे बंद किया हुआ है और अब तो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मैक्सिमम उन्हें छोड़ते हैं। इससे ज्यादा इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं देते फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उन्हें बंद करके रखते हैं छोटे से सेल में। अब सेहत के हवाले से काफी तशवीश है। उनकी बहनें भी यही कह रही है कि इमरान खान साहब का वजन गिर रहा है। तो ये जो तजर्बा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ कर रही है ना, देखिए ये सब जानते हैं कि इमरान खान जेल में इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि उनके मफादात के खिलाफ है ये लीडर, तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है। केस वेस तो है कोई नहीं, ना कुछ संजीदा नोयत का कोई मामला है, बस जिद बदीदी जेल में इमरान खान को रखा हुआ है। और वो ये सारे जानते हैं कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो कंप्रोमाइज अगर उसने ना किया तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब ये जो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। ये मेरी बात याद रखिएगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया है। अब उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो कंप्रोमाइज ना करे। इन्होंने इमरान खान को कोई नुकसान दे दिया ना, तो इमरान खान को तो नुकसान बाद में होगा। ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, इनको इस बात का आइडिया नहीं है और लगातार ये यही वाली गंदी हरकत करते चले जा रहे हैं। इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुलाकात कल सुबह होने जा रही है। अलीमा खान साहबा को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन 2 बहनों को मुलाकात का मौका मिलता है। नौरीन खानम साहबा और उस्मा खानम साहबा, इन दोनों को मुलाकात का मौका मिल जाता है। अब 2 चीजें ऐसी हैं जो इन्हें इमरान खान के सामने रखनी है और 2 चीजें ऐसी हैं जिन पे पार्टी इस वक्त तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल बनी हुई है। देखिए जो 2 चीजें हैं वो क्या हैं वो मैं आपको भी बता देता हूं। और मेरी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो इमरान खान साहब से मिलते रहे, उन लोगों से मेरी बात हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नाम लूंगा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त वहां पे एक जंग लगी हुई है। तो मुझे मेरे सोर्स ने यह बताया कि वो 2 चीजें कौन सी हैं जो इमरान खान के सामने 100% रखी जाएंगी और अगर इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर कल इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात रोकी जाएगी, कोशिश की जाएगी।